जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं 13.1 का तीसरा सवाल। फर्स्ट और सेकंड आपको पढ़ चुका है। उसमें आपका घन और घनाभ, शंकु और अर्धगोला और क्या था, बेलन था। बेलन से रिलेटेड सूत्र भी आपको पढ़ा हुआ, तो नेक्स्ट वाली वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपका तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल आप लोग ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है कि एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार के है। एक खिलौना की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार के है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित मतलब क्या होता है, मतलब उसी खिलौने पर एक और आकार का खिलौना शिफ्ट कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए ये शंकुआकार आकार का कोई खिलौना है और उस पर जैसे बेलन है, अब बेलन पर एक और बेलन अध्यारोपित कर दिया जाए। तो आप बताइए, ये तो खिलौना था, इसकी ऊंचाई है ये और यहाँ से भी जाए, तो टोटल ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी। तो पूरा खिलौने की ऊंचाई क्या दिया है, एक खिलौना त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक ऊपर वाला खिलौना जो है, ध्यान से देखेंगे, इसकी जो त्रिज्या है, शंकु है, यहाँ पे एक खिलौना है, ये शंकु होता है, ये इसकी शंकु की ऊंचाई होती है, ये शंकु की क्या होती है, त्रिज्या होती है। ये तिरछी ऊंचाई होती है, ये इसकी खिलौने की ऊंचाई होती है, शंकु की ऊंचाई होती है। ये तिरछी ऊंचाई को बोलते हैं, एल से डिनोट करते हैं। ये शंकु की त्रिज्या है, शंकु की ऊंचाई है। तो वही जो शंकु का खिलौने की त्रिज्या कितना दे दिया, शंकु के कारण इसकी त्रिज्या कितना दे, 3.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखेंगे तो वाले एक अध्यारोपित पर, उसके बाद वो किस पे, जो शंकु है किस पे अध्यारोपित है, एक अर्धगोले पर। अर्धगोला एक कटोरा होता है। आप ध्यान से देखेंगे, अर्धगोला एक क्या होता है, कटोरा जो होता है। यहां ध्यान से देखिए, ये अर्धगोला होगा आपका। अर्धगोले पे क्या है, शंकु शिफ्ट है। ये मान लीजिए अर्धगोले पे क्या है, शंकु शिफ्ट है। तो अर्धगोला इसी पे शिफ्ट है, यानी अर्धगोले का त्रिज्या और क्या हो जाएगा, शंकु की त्रिज्या दोनों शिफ्ट होगी, तभी तो बराबर वे में शिफ्ट होगा। अब बताइए, इस पे एक खिलौना शिफ्ट करना तो इसी मेजरमेंट का त्रिज्या लेना पड़ेगा, तो ही तो इस पे एकदम बराबर वे में आएगा। तो इसके ऊपर शिफ्ट है। अब बताइए, अब यहाँ पे इसकी त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, दोनों सेम हो गई, तो ही तो शिफ्ट हुआ। अब बताओ, त्रिज्या है तो बताओ, ये त्रिज्या मान लीजिए इसको यहाँ से मेजर कर लिया जाए, ये आपका अर्धगोला है, तो यह इसका सेंटर यहाँ से इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या आर हो गया। तो गहराई भी उसकी क्या होगी, जो गहराई यहाँ से होगी, जैसे ये 3.5 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगी 3.5 सेंटीमीटर। अब पूरा टोटल बर्तन की ऊंचाई कितना दे दिया है, पूरा बर्तन मतलब अर्धगोला से लेकर और इस पे जो शंकु, यानी पूरी उसकी ऊंचाई कितना दे दिया है, पूरी इसकी ऊंचाई कितना दे दिया, 15.5 सेंटीमीटर। अर्धगोला पर इस गोले की संपूर्ण ऊंचाई कितना दे दिया है, यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना है, 15.5 सेंटीमीटर। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है इस खेले का। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि अर्धगोला और शंकु उस पे शिफ्ट हुआ, तो टोटल क्षेत्रफल निकल जाएगा, ये वाला ऊपर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल माने क्या होता है, जैसे अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पूरा गोला का होता है 4πr²। पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो अर्धगोला है तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा आपका 2πr²। अर्धगोले का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr²। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr², ये आपका हो जाएगा। अब प्लस इस पे शंकु, तो उसका परत कितना होता है, उसका अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। तो यहाँ लिखे हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, जो खिलौना टोटल सरफेस एरिया जिसको टीएसए बोलते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ, ये शंकु का वक्र पृष्ठ और प्लस अर्धगोल जो नीचे बैठा हुआ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। अर्धगोले का कितना होता है, 2πr²। पूरा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा, 2πr। इसका और यहाँ पे आपको मेंशन करके दिखाया है। अब बताए तो पूरा खिलौने का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ मान शिफ्ट करेंगे। अब देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, पाही, दोनों में क्या कॉमन, आर, तो πr कॉमन है, तो एल प्लस आर। अब बताइए, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमको यल मांगता है। यल हमारा शंकु ऊंचाई में क्या होता है, तिरछी ऊंचाई, तो यल हम निकालेंगे। तो यल हमारा क्या निकल जाएगा, ये देखो त्रिज्या दे दिया है, ऊंचाई भी हमारा निकल चुका है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या है, कुल बर्तन की ऊंचाई माइनस कटोरे की गहराई, जो त्रिज्या हुआ तो अंदर वाला भी तो त्रिज्या उतना ही होगा, तो वही निकल गया। टोटल खिलौने की ऊंचाई कितना है, कुल बर्तन की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है।
और अर्धगोले की त्रिज्या कितना है, गहराई कितना है, और टोटल ऊंचाई में से ये वाला ऊंचाई क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ऊंचाई आपका निकल जाएगा। किसकी ऊंचाई निकल जाएगा, ये शंकु की ऊंचाई निकल जाएगा। टोटल ऊंचाई में से ये वाला ऊंचाई माइनस कर देंगे। देखो ये वाला 3.5 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या है, पूरा टोटल कितना है 15.5, उसमें से 3.5 घटा देंगे तो ये वाला ऊंचाई आपका निकल जाएगा। तो आप देखिए ऊंचाई कुल बर्तन की ऊंचाई कितना है, सॉरी खिलौने यहाँ लिख लेना, खिलौने की ऊंचाई कितना है 15.5 सेंटीमीटर, और माइनस कटोरे की गहराई, त्रिज्या ही हमारा कटोरे की क्या हो गई, गहराई, घटा देंगे तो 15.5 में से 3.5 सेंटीमीटर घटा देंगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर, यहाँ से पाई आर काउंट करते एल प्लस आर 2r। अब यल हमको चाहिए, बिना यल से हमको निकल नहीं सकता है क्योंकि आर तो हमारे पास है, पाई भी हमको पता है, लेकिन यल हमको निकालेंगे। यल कैसे निकालेंगे, इस वाले त्रिभुज में ध्यान से देखेंगे, इस वाले त्रिभुज में ए है, ये क्या है, बी है, ये सी है। ये देखिए त्रिज्या ये कितना दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, इसको क्या बोलते हैं एच। तो एच हमने निकाला है, कितना है एच, कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर शंकु की ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो गया 12 सेंटीमीटर। अब बताइए दो भुजा दे दिया, एक भुजा पूछ रहा है, कोण हमारा पूछ रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कोण का स्क्वायर, और कोण हमारा क्या है यल, कोण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कोण हमारा क्या है यल स्क्वायर, लंब कितना हमारा एच स्क्वायर, आधार कितना है आर स्क्वायर, तो मान रखेंगे यल स्क्वायर बराबर ऊंचाई कितना निकला है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर, त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर, तो यल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 3.5 का कितना होगा 12.25। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 156.25। अब ध्यान से देखेंगे ये जो स्क्वायर एक साइड से दूसरे साइड में जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी कौड़ी में चल जाएगा। तो देखिए यल स्क्वायर इधर गया तो क्या हुआ कौड़ी में हो गया, यानी ए वर्गमूल हो गया। तो 156.25 का क्या निकालेंगे वर्गमूल, तो 12.25 आएगा। अब 156.25 का वर्गमूल भी निकाले हैं, 156.25 का वर्गमूल ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 156.25 का 156 देखिए ये दशमलव है, वर्गमूल भाग वही से निकालें आप 156.25 का। तो यहाँ पे देखिए इधर से जोड़ा बनाते हैं, एक जोड़ा दो जोड़ा एक जोड़ा बना लेंगे तो जीरो बढ़ जाएगा। तो एक में एक बार भाग गया तो एक का नाम एक आ गया, एक से कट गया। अब एक जोड़ा पूरा उतारेंगे 56, अब यहाँ पर एक जोड़ेंगे कितना होगा 2 दूना 2, यहाँ शिफ्ट करेंगे, ऐसा शिफ्ट करते हैं कि वो कट जाए, ऐसा मान शिफ्ट करते हैं कि वो क्या हो जाए कट जाए। तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो देखिए 2 आया 1 1 2, अब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का ही गुणा, तो 2 बाई दूना 44, तो 6 में 4 गया 2, 5 में 4 गया 1, फिर से एक जोड़ा, अब दशमलव आ गया तो दशमलव आपका यहाँ उतार देना, 2 अंक में दशमलव यहाँ आप दशमलव चला जाएगा। अब बताओ एक जोड़ा फिर से उतारेंगे 25 25 है तो एक जोड़ा उतार देंगे तो 1225 हो जाएगा। अब 1225 2 2 4 2 2 4 हुआ, यहाँ पे देखिए 2 2 4 और 2 2। अब यहाँ पे क्या सी संख्या रखे कि गुणा करने पे 1225 आ जाए, तो 5 25 का 5 गुणा कर देंगे तो 1225 आ जाएगा। अब जो प्लस किए हैं जो आप प्लस किए हैं वो लिख देना है, ये +1 हुआ है, +2 हुआ है, +5 हुआ है, तो देखो 1 2 और 0.5, तो इसीलिए इसका यल बराबर कितना आ गया 12.5 है, वो हम मान शिफ्ट कर देंगे। पाई का मान 22.22/7, आर का मान 3.5, यल का मान अभी निकाले जस्ट 12.5 और +2 गुणे आर का मान कितना है 3.5। अब देखिए यहाँ 22/7 को हम 22/7 तो ऐसे ही रहेगा, 3.5 को ये 3.5 है, 3.5 को हम लिख सकते हैं 35/10। कैसे 3.5 है, ऊपर नीचे किससे गुणा कर लेंगे 10 से, ये भी 10 आ गया, तो 10 से जब ये गुणा करें तो 35 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 10, ये आपका हो गया। 12.5 और 35 दूना 70, आदि 1.0 लगेगा, खत्म हो जाएगा, दशमलव के बाद 0 कोई मतलब नहीं। तो अब उसके बाद 7 से 35 को काटेंगे कितना मार में 7 5 35, अब 22 गुणे 5 अब 5 और बट्टा 10, 5 से इस 10 को काटेंगे कितना बार में 2 बार में, तो 5 दूना 10 और 2 से 22 को काट देंगे कितना बार 2 का 9 2 11 बार में काटे, 11 गुणे अब 19.5, 12.5 में 7 जोड़ेंगे 19.5 आ जाएगा, तो 11 गुणे 19.5 करेंगे तो आपका TSA खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर।
इसमें सारा चीज आपको डिटेल के साथ बताया गया है। कोई भी कंफ्यूजन है तो सब प्लीज आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है। आप लोग न समझ में आया तो पूरा इसमें यल का मान कैसे निकला है, पहले यल का मान निकालेंगे, वो यल का मान निकाल के तब इसमें शिफ्ट करेंगे। यल का वर्गमूल भी निकालें, 156.25 का यहाँ पे वर्गमूल भी निकालने, तो आप लोग वर्गमूल भी ध्यान से देख सकते हैं। कक्षा 8 में वर्गमूल भाग में से पढ़ाया गया होगा कि किसी भी दशमलव संख्याओं का भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला। भाज्य गुणनखंड वर्गमूल दो तरीके से निकलता है, एक तो होता है भाज्य गुणनखंड विधि जिसको बचपन में हम लॉसक कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड इसको बोलते हैं भाज्य गुणनखंड विधि, इसे भी बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। एक होता है डिवीजन मेथड, भाग वर्गमूल भाग विधि वाला दो विधि होता है, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है डिवीजन मेथड। तो वो चीजें आप लोग को 8 में पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाए होंगे ठीक है, आप लोग को समझा दिए हैं तो सो प्लीज यहाँ पे देख लिए होंगे आप लोग। इसमें किसी को कोई डाउट है तो सो प्लीज अपना देख सकता है और कैसे पढ़ाया गया है। इसमें एक एक चीज डिटेल के साथ बताया गया है आप लोगों को, कोई ऐसा चीज इसमें कंफ्यूजन हो, आपका कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। पूरे बढ़िया से बताया गया कैसे ऊंचाई निकला है, टोटल बर्तन की ऊंचाई कितना है 15.5, उसमें से शंकु वाला ऊंचाइया घटा देंगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। जय हिंद दोस्तों। अब इसके पहले तीसरा वाला सवाल पढ़ाए होंगे, उसके बाद आपका चौथा सवाल है। चौथा सवाल भी बहुत ईजी है, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे जरूर समझ में आएगा। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए, पक्का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाने वाले हैं आई एम श्योर डैट आप लोग को बेहतर समझ में आएगा। ट्रस्ट करिए, आप लोग को ध्यान से देखेंगे तो वीडियो, ये सवाल क्या, ये सवाल हर बार यूपी बोर्ड में आता है, यूपी बोर्ड में आता भी ये सवाल, क्योंकि इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा घन के ऊपर एक कटोरा बैठा देगा तो आपको यही रूट अपनाना है जो लिखा गया है, ये रूट अपनाएंगे आप ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखें क्या कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। घनाकार मतलब होता है घन, आप लोग को घन पढ़ाए होंगे, घना भी पढ़ा है। घन जैसे आपका लीडो हो गया, लीडो आप लोग देखे होंगे पूरा घन होता है, क्योंकि इसके सारे जो फलक होते हैं इक्वल होते हैं, सबका मेजरमेंट क्या होता है, सेम होता है। तो घन हमारा जैसे आप लोग के सामने बना हुआ है आपका घन है, तो घनाकार ब्लॉक के ऊपर, ब्लॉक मतलब होता है जैसे पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, कितना ब्लॉक होता है 6 ब्लॉक होता है। ब्लॉक माने फलक, 6 फलक है, उसका ऊपर वाला ब्लॉक पे एक कटोरा रख दिया गया है। अभी आप लोग को एग्जाम्पल दिखाएंगे। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है भैया, अर्धगोले का व्यास उतना है जितना आपका ऊपर वाला फलक का आपका क्या है, भुजा है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय माने परत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बताओ कैसे अपनाएंगे, ध्यान से देखेंगे। तो घनाकार ब्लॉक की भुजा कितना दे दिया, 7 सेंटीमीटर। घन है भैया तो सारा भुजा क्या होगा 7 सेंटीमीटर होगा। तो जब इस पे कटोरा रखा जाएगा उसके ऊपर तो उसका भी व्यास कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। अर्धगोला का जो कटोरा होगा वो कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। अब ध्यान से देखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, डी बराबर जितना भैया जितना घन का भुजा होगा उतना ही तो अर्धगोले का व्यास हो सकता है, यानी जितना बड़ा भुजा रहेगा उतना ही बड़ा तो कटोरा उस पे आएगा। तो यानी कटोरे का व्यास और घन का व्यास दोनों क्या है, सेम है। तो यह आपका हो सकता है कि तो कटोरे अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, पूछ भी रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होता है 7 सेंटीमीटर हो सकता है, होगा, क्योंकि जितना आपका भुजा है उतना ही लेवल पे वो कटोरा आएगा, नहीं तो नीचे गिर जाएगा। तो वही सेम चीज तत्पर है बने ठोस का पृष्ठीय। तो बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, पृष्ठीय बना होता है परत, ऊपर वाला का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कितना कितना परत आपका है ऊपर, कटोरा रखने के बाद आपका जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये आपका फोन का ये आपका डब्बा है, ये आपका तो ये तो घनाभ है, ये आपका क्या है घनाभ है, ये घनाभ है। लेकिन मान लीजिए ये घन है, क्योंकि इसके सारे विजय घनाभ है, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है तीनों, ये तो तीनों अलग अलग होता है तो घनाभ हो जाता है। लेकिन यही जब सेम हो जाता है तो आधा मान के चलेंगे आप लोग, आधा यहाँ पे मान के चलेंगे, आधा इसको आधा आधा काट दे, आधा आधा यहां से हम काट दे रहे हैं तो आपका क्या बन जाएगा, चारों तरफ से काट दे रहा है आधा आधा। अब आपको पूरा पूरा घन नजर आएगा। आधा इसका भाग ले ले, आधा भाग में समझिएगा इसके भुजा कितना दे दिया 7 सेंटीमीटर, सब 7 सेंटीमीटर, सब 7 सेंटीमीटर, सब कितना मान लिया यहाँ से यहाँ तक लेंथ, ये तो पूरा नहीं लेंगे 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, सब क्या है 7 सेंटीमीटर। अब कटोरा कहाँ रखा गया है, कटोरा इसके ब्लॉक के ऊपर रखा गया है। कटोरा मान लीजिए रख दिया गया, इसके ऊपर कटोरा रख दिया। अर्धगोला है,
ऐसे रखिए तो कटोरा जो रखेगा इस पे, अब इस पे कटोरा रख दिया गया तो कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अब भैया जब ऊपर वाले फलक पहले तो खाली था और इस पे हमने कटोरा रख दिया तो कुछ ने कटोरा ने कुछ फलक का पार्ट अपना क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो जब वो कवर कर लिया तो वो तो अब खत्म हो गया, तो क्या बचेगा बताइए ध्यान से। यहां पर देखेंगे कि घन का टीएसए कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 1 2 3 4 5। घन का टीएसए कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 को फलक होता है 1 2 3 4 5 अच्छा है 6 हो गया, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6a²। टोटल में से कटोरा वाला जितना रखा गया और घटाएंगे, ध्यान देते घन का टीएसए कितना होता है 6a² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताओ 5 को तो 6 को पूरा फलक इस पे अर्धगोला रखा गया, तो जब बताइए इसका तो निकल ही गया, इसका भी निकल गया, टोटल हमको जानते हैं 6a² होता है, इस पे कटोरा रख गया था, अर्धगोला का क्षेत्रफल कितना होता है। अभी जो कटोरा रखे थे इसका ऊपर वाला परत भाग कितना होगा, ऊपर वाला भाग कितना होता है 2πr²। पूरा फलक में से तो घटाना हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल ए वाला, कटोरे का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr²। अब बताइए घटाएंगे, माइनस क्यों करेंगे, यहां पे लिखा गया है कि घन का टोटल सरफेस एरिया आप प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्यों घटाया गया है, ध्यान से देखेंगे। अब टोटल सरफेस एरिया घन का तो 6a² आप प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr²। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr², पूरा का कितना होता है 4πr², अर्धगोले का कितना हो जाएगा 2πr²। तो ध्यान से देखेंगे अब 6a² तो टोटल में से घटाना है, पूरा टोटल 6 को फलक तो पूरा क्षेत्रफल में से एक कटोरा जितना रखा गया और कवर जितना एरिया गया तो घटाएंगे ना। अब ध्यान से देखेंगे तो 6a² हो गया, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², माइनस यहाँ पे लिखा गया है माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। घन का टीएसए 6a², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्यों किया गया है, क्यों वृत्त का क्षेत्रफल माइनस किया गया अभी ध्यान से देखेंगे आप। यहाँ पे आप लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो घन के ऊपर जो अर्धगोला रखा गया है तो ध्यान से देखिए एक सर्किल बना रहे हैं, सर्किल बना रहे हैं। अभी आप लोग को दिखाएंगे सर्किल बन रहा है, बन के तैयार हो रहा है। अब ध्यान देखिए कटोरा, अब हम कटोरा हटाते हैं, क्यों माइनस वृत्त का क्षेत्रफल हुआ है वो आपको पता रहा है। अब ध्यान से देखिए कटोरा हटा दिए, जो एक क्षेत्रफलवा घेरा है तो क्या बना है वृत्त, ये वाला क्षेत्रफलवा घेर लिया ना तो माइनस होगा, ये वाला क्या कर लिया घेर लिया तो दिख ही नहीं रहा, तो माइनस करेंगे कितना भैया दिख नहीं रहा हमको, कितना हमको क्षेत्रफल दिख नहीं रहा वो माइनस करेंगे ना तो पूरा ये जो क्षेत्रफल हुआ था माइनस इसका क्षेत्रफल कितना होता है, ए बराबर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। तो आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्यों माइनस किया गया होगा। अब एक बार ध्यान से और देख लेंगे, पूरा घन का टोटल सरफेस एरिया अब प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल इस पे इसी पर रखा गया, तो ये तो टोटल सरफेस एरिया होगा, इसी पर कटोरा रख दिया 6a² पूरा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसी पे एक कटोरा रख दिया, एक और क्षेत्रफल जुड़ गया। पहले तो क्षेत्रफल था कितना घन का संपूर्ण पृष्ठ, एक और कटोरा रख दिया तो वो भी क्षेत्रफल जुड़ गया, तो अर्धगोला रखा गया तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा 2πr²। अब माइनस कितना हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, जो कटोरा रखेंगे तो कुछ जगह तो घेरेगा, तो जो जगह घेरेगा तो आपको सर्किल बना के दिखाएं कि कितना जगह घेरेगा, तो जगह ये काट के क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा, तो कितना जगह आपका वही कर रहा है बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी काट के निकालेंगे, मान लीजिए भाग काट के हमने निकाल दिया, ये भाग काट के निकाल दिया तो क्या ये वाला जो बचेगा तो बने पृष्ठीय के क्षेत्रफल का तो क्या निकल जाएगा बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का टोटल सरफेस एरिया प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल करेंगे क्योंकि जो अर्धगोलवा रखा गया तो कुछ जगह घेरेगा, तो कितना जगह घेरेगा और पूरा घन का बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ से सॉल्यूशन कैसे रखा गया है। तो बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का टोटल सरफेस एरिया, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो घन का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr², और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। देखो अर्धगोले का क्षेत्रफल, इसका व्यास भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7, r बराबर d/2, d बराबर कितना दिया 7 और 7/2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या है 6a² का 6a², 2πr² में से πr² घटा दे, ये 2πr² में से एगो πr² घटा दो कितना बचेगा एगो सिंगल πr²। अब ध्यान दे 6a² भुजा हमारा दे दिया है तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस पाई का मान 22/7 गुणे r बराबर d/2,
r बराबर 7/2, तो 7/2 रख देंगे, तो 7 का वर्ग कितना होता है 49, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 7 से 49 काट देंगे कितना हो जाएगा 22 गुणे 7 बट्टा नीचे 4 का नाम 4। अब देखिए 6 में 49 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 294, तो 294 प्लस, अब इसको आधा करेंगे 2 से 22 को काटेंगे तो 11 बार में, 104 को काटेंगे कितना बढ़ता है 11 77, 294 प्लस 77/2। अब इसका ब्रज गुणा यहाँ तीछा गुणा कर दीजिए, 2 चौको 8, 2 9 18 का 8, 2 दूना 4 1 5 प्लस 77/2, 588 में 77 जोड़ेंगे तो 665/2, 332.5 सेंटीमीटर 2 से भाग कर दे, 665 रुपये का भाग कर देंगे। देखो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, 2.5 सेंटीमीटर इसका, यानी कि बने हुए ठोस का क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप लोग को आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे आप लोग को कंसेप्ट समझाएगा। कंसेप्ट तो समझिए, क्योंकि बिना आप लोग जो बोर्ड जो पेपर बनाता है उसमें जो मीडियम, लोअर और हाई क्लास 3 तरह का पैटर्न का पेपर बनाता है। पहले तो 25% एकदम लो रहेगा, 25 से 50% जो पेपर होता है क्या होता है लोअर जो होता है एकदम मीडियम और लोअर जो बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जो 75% होता है 75% के बाद जो आता है 75% में अगर 25% प्लस करेंगे तो वो उस बच्चे के लिए होता है जो कॉन्सेप्ट से पढ़ के गया, यानी चीजों को समझ के गया होगा, वही बच्चा वहां से जाने के बाद सवाल कर पाएगा। इन्हें कि आप लोग रटे रटाए जाएंगे तो फिर से एक जगह आपका सवाल घुमा देगा तो आपका पूरा दिमाग हिल जाएगा। सो प्लीज आप लोग समझ के जाइए, जो भी चीज पढ़िए समझ के पढ़िए, कम ही पढ़िए लेकिन समझ के पढ़िए, एकदम उसका कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिए तो ही आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसमें कोई दिक्कत आ रहा तो कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए और क्या करिए सब्सक्राइब करिए, ताकि और सब बच्चे क्या कर सके इन सबको देख सके। ये सब चीज पूरा कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्यों वृत्त का क्षेत्रफल माइनस हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल भैया जो जगहिया घेरेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे माइनस करना पड़ेगा आप लोग को। तो क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा बने ठोस, क्या लिखा हुआ है बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा घन का टोटल सरफेस एरिया प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो कभी भी घन पे अगर ये सवाल आ जाएगा, ऐसे घन के ऊपर एक कटोरा रखा हो तो यही वाला लगा दीजिए आप, यही वाला लगेगा आप लोग, आएगा क्वेश्चन आप लोग फाइनली इसको डन कर दीजिएगा।